हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट मेडिकल आइटम्स जो कि जनरल आइटम्स रहती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईवी कैनुला। ठीक है, तो आईवी स्टैंड फॉर इंट्रावेनस कैनुला या इसको इंट्रावेनस कैथेटर भी बोलते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि IV cannula comes with different size and each size has different colors। ठीक है, और सबसे पहले साइज़ और कलर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कैनुला का यूज़ क्या होता है। कैनुला बेसिकली यूज़ होता है इमरजेंसी केसेस में फॉर द इन्फ्यूजन पर्पस। ठीक है, तो बेसिकली इन्फ्यूजन पर्पस, चाहे वो ब्लड इन्फ्यूजन हो, चाहे वो फ्लूइड इन्फ्यूजन हो सर्जरी के टाइम पे, तो इन डिफरेंट कंडीशंस जब आपको फ्लूइड के थ्रू या मेडिसिन देनी या फ्लूइड देना है तो उस टाइम पे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कैनुला का यूज़ करते हैं। तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिफरेंट साइज़ ऑफ कैनुला। ठीक है, तो कलर्स की जब हम बात करते हैं तो 14 गॉज से स्टार्ट होता है। ठीक है, साइज़, और मिनिमम साइज़ कितना होता है 26 गॉज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैनुला 14 गॉज इज़ द लार्जेस्ट साइज़ ऑफ द कैनुला एंड 26 गॉज इज़ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैनुला। ठीक है, तो ऑरेंज कलर फर्स्ट 14G कैनुला, 14 गॉज कैनुला, लार्जेस्ट साइज, कलर इज ऑरेंज। 16 गॉज कलर इज ग्रे। ठीक है, 18 गॉज कलर इज ग्रीन। 20 गॉज कलर इज पिंक। 22 गॉज कलर इज ब्लू। 24 गॉज कलर इज येलो एंड द लास्ट वन इज 26 गॉज कलर इज़ पर्पल। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये डिफरेंट साइज़ के हिसाब से डिफरेंट कलर क्यों दिया है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इमरजेंसी सिचुएशन कोई भी हॉस्पिटल में अराइज़ होती हैं और 3 डिफरेंट सिचुएशन अराइज़ होगी। ठीक है, एक्सीडेंट भी हो गया है, पेशेंट कम्स अप विद MI मायोकार्डियल का भी केस है, लाइकवाइज एक और कोई केस है जिसमें सीवियर डायरिया है, पेशेंट इज़ इन डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो 3 पेशेंट, ठीक है, डिहाइड्रेशन और जो डायरिया का पेशेंट है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो एज है वो 10 साल है। ठीक है, MI का केस है 55 ईयर्स। ठीक है, और लाइकवाइज एक और जो केस है वो उसका एज भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, 60 प्लस मान लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशन में अगर आपको कलर्स पता है यू विल बी ईज़िली गेट द कैनुला। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इमरजेंसी सिचुएशन में कैनुला की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे बेबी है, 10 साल का जो बच्चा है उसको डिहाइड्रेशन है, कैनुला लगना है, फ्लूइड क्योंकि चढ़ना है, तो यूजुअली कौन सा साइज़ आपका जाएगा 22 या 24 गॉज का जाएगा फॉर पेडियाट्रिक्स, ओल्डर अडल्ट्स और नियोनेट्स के केस में। ठीक है, तो अगर आपको कलर पता है, ठीक है, तो यू विल बी ईज़िली एबल टू आइडेंटिफाई द कैनुला। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करोगे, कैनुला उठाओगे, ठीक है, उसके बैक साइड में रैपर में देखोगे कौन से साइज़ का है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल कैनुलाज आर मिक्स्ड। ठीक है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट कैनुला इन एमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो आपको ये कलर पता होने चाहिए। जस्ट दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और ईज़िली आप उसको आइडेंटिफाई करके आप इजीली उसको पेशेंट के लिए ला सको। ठीक है, तो ये कलर्स आपको याद रखने हैं, और दीज कलर्स आर स्टैंडर्ड कलर्स, यूनिवर्सल कलर, किसी में भी डिफरेंस नहीं होगा। और मेजरली जब हम बात करते हैं कैनुलास की तो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में कैनुलास का यूज़ होता है आपका पिंक कलर कैनुला।
ठीक है, ब्लू कलर कैनुला एंड येलो कलर कैनुला। तो 20, 22 एंड 24 गॉज कैनुलाज आर मोस्टली यूज्ड इन और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं राइल्स ट्यूब। ठीक है, राइल्स ट्यूब भी आपका डिफरेंट साइज़ में आती है। ठीक है, तो राइल्स ट्यूब बेसिकली आपका किस केस में यूज़ होता है? एक, इफ़ अ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस है तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना है। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आप कैसे देंगे? बाय इंजर्शन ऑफ राइल्स ट्यूब इनटू द पेशेंट। ठीक है, तो राइल्स ट्यूब को हम लोग एनजी ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, राइल्स ट्यूब को क्या बोला जाता है आपका? राइल्स ट्यूब इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनजी ट्यूब। एनजी स्टैंड फॉर नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, तो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो इसको इंसर्ट कहाँ से करेंगे? नोज से इंसर्ट करेंगे एंड इट विल गो इनटू द स्टमक। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने के अलावा, ठीक है, गैस्ट्रिक लेवाज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, तो पॉइजनिंग भी आपका कौन सा है? पॉइजन भी आपको पता होना चाहिए। इफ़ अ पेशेंट हैज़ कंज्यूम्ड पॉइजन विच इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो एसिडिक इन नेचर है तो गैस्ट्रिक लेवाज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर इन केस ऑफ कोरोसिव एसिड एंड बेसिक कंजप्शन तो गैस्ट्रिक लेवाज नहीं होगा उस केस में। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पॉइजन्स, ठीक है, पॉइजन्स में भी आपका इफ़ पेशेंट कंज्यूम्स सम इंसेक्टिसाइड, ठीक है, और इफ़ अ पेशेंट हैज़ कंज्यूम्ड मोर मेडिसिन्स, ठीक है, मोर नंबर ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, देन इन केस ऑफ इन दैट केस गैस्ट्रिक लेवाज इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, और एस्पिरेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट। ठीक है, तो स्टमक कंटेंट्स बाहर निकालने के लिए भी आपका क्या यूज़ होता है? राइल्स ट्यूब यूज़ होता है। तो राइल्स ट्यूब भी इट कम्स अप विद डिफरेंट साइजेस। ठीक है, तो इस ऊपर वाले में आपने याद रखना है मिनिमम साइज इज़ द लार्जेस्ट वन। ठीक है, जो आपका कैनुला था, ठीक है, तो 14 से स्टार्ट था तो लार्जेस्ट साइज़ था। लेटर ऑन 26 वाज द स्मॉलेस्ट। लेकिन इस केस में क्या है? द स्मॉलर वन 18 गॉज 18 FG, दैट इज़ FG स्टैंड फॉर आपका फ्रेंच गॉज। ठीक है, FG बोले तो फ्रेंच गॉज। ठीक है, एंड 20 FG इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ द राइल्स ट्यूब। ठीक है, तो अगेन इट कम्स अप विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो राइल्स ट्यूब में जो आपका एज रहेगा, जो आपके नोज़ के बाहर जो रहेगी पाइप, ठीक है, उसके एंट्रेंस पे ही ये जो कलर्स होंगे वो इंडिकेशन करेंगे कि इसका साइज़ क्या है। तो ब्लू मीन्स 18 FG साइज ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइल्स ट्यूब। ब्लैक 10 गॉज, वाइट 12, ग्रीन 14, ऑरेंज 16, रेड 18 and the last one is yellow which is 20 foreign gauge, French gauge, that is the largest size of Ryle's tube। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं कलर्स। ठीक है, FG आपका क्या स्टैंड करता है? FG स्टैंड फॉर French gauge and French gauge refers to the diameter and the thickness of the tube। ठीक है, तो 20 FG means the largest is the diameter and the thickness of the tube, and the 8 FG stand for smallest diameter and thickness of the tube। Likewise the third one is suction catheter। ठीक है, suction catheter is basically used for the suctioning purpose। ठीक है, for example to removal of the एस्पिरेटेड कंटेंट विच कम्स इनटू द लंग्स। ठीक है, तो अगर एस्पिरेटेड कंटेंट जो है आपका स्टमक से आकर के लंग्स में जाता है तो पेशेंट इमीडिएटली डाइड, बट इफ़ देयर इज़ पॉसिबिलिटी तो सक्शन कैथेटर का हेल्प करके उस एस्पिरेटेड कंटेंट को बाहर निकाल करके पेशेंट को बचाया भी जा सकता है। ठीक है, एंड सेकेंड रिमूवल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस फ्रॉम द एयरवे। ठीक है, तो एयरवे में जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस होंगे
उनको रिमूव करने के लिए, म्यूकस को रिमूव करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ सक्शन कैथेटर यूज़ करते हैं। और बेसिकली इन्फेंट्स एंड बेबीज़ में ज़्यादा इसका यूज़ रहता है, ठीक है। तो अगेन इट कम्स अप विद डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट साइजेस, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट साइज़ है दैट इज़ 6 एंड द कलर इज़ लाइट ग्रीन, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट साइज इज़ अगेन 20 एंड द कलर इज़ येलो, ठीक है। तो 6 आपको याद रखना है, 6 लाइट ग्रीन, ठीक है, 8 ब्लू, ठीक है। ब्लैक कलर के लिए जो ये है 10 इज़ द साइज़, ठीक है। 12 वाइट, 14 ग्रीन, 16 ऑरेंज, 18 रेड एंड द लास्ट वन इज़ 20 दैट इज़ येलो, ठीक है। और दिस इज़ ऑल अबाउट सक्शन कैथेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट आपका रहता है वैक्यूटेनर ट्यूब्स। वैक्यूटेनर ट्यूब्स बेसिकली आपका किस लिए यूज़ होती हैं, दिस इज़ यूज टू कलेक्ट द सैम्पल्स, ठीक है। तो जो ब्लड सैम्पल्स हैं और ब्लड सैम्पल्स को कलेक्ट करने के लिए और फाइनली उसका जो टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ वैक्यूटेनर ट्यूब्स आर यूज्ड, ठीक है। तो किस ट्यूब में कौन सा एडिटिव होता है और किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पर्पल कलर या लेवेंडर कलर ट्यूब, ठीक है, उसमें आपका क्या रहता है एडिटिव, EDTA, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये पर्पल कलर जो ट्यूब है आपकी वैक्यूटेनर ट्यूब, इट इज़ यूज्ड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट एनालिसिस, CBC जिसको बोलते हैं, ठीक है। ब्लड टाइपिंग दैट इज़ RH फैक्टर, ABO स्क्रीनिंग, ठीक है। RH फैक्टर आ गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव, AB वेदर पेशेंट और पर्सन इज़ हैविंग ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्रॉस मैच पर्पस, HB, रेड सेल इंडिसेस एंड ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की डिटर्मिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे एंड इट इज़ फिल्ड इन लेवेंडर कलर या पर्पल कलर ट्यूब विच कंटेन्स EDTA एज अ एडिटिव। सेकेंड लाइट ब्लू, ठीक है। तो लाइट ब्लू जो है आपका लाइट ब्लू वैक्यूटेनर ट्यूब, ठीक है। लाइट ब्लू वैक्यूटेनर ट्यूब में आपका क्या रहता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ठीक है। ट्राइसोडियम सिट्रेट आपका क्या रहता है, इट एज अ एडिटिव विच इज़ ऑलरेडी एडिड इन द वैक्यूटेनर ट्यूब्स, ठीक है। तो ट्राइसोडियम EDTA या ट्राइसोडियम सिट्रेट, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिंग टाइम APTT, ठीक है। इसके अलावा आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है, थ्रोम्बिन टाइम और अदर ब्लड कोगुलेशन टेस्ट लाइक INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। इन केसेस के लिए आपका कौन सा वैक्यूटेनर ट्यूब यूज़ होगा, लाइट ब्लू वैक्यूटेनर ट्यूब्स विल बी यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका लाइट ग्रीन, ठीक है। तो लाइट ग्रीन वैक्यूटेनर ट्यूब में आपका होता है लिथियम हिपेरिन, ठीक है। लिथियम हिपेरिन आपका ऐड होता है एज अ एडिटिव, ठीक है। लिथियम हिपेरिन आपको याद रखना है लाइट ग्रीन वैक्यूटेनर ट्यूब में, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, ठीक है। बेसिक बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं BMP, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, ठीक है, CMP, ठीक है, एंड अदर प्लाज्मा डिटर्मिनेशन टेस्ट, ठीक है। तो मेजरली ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आ गया नेक्स्ट आपका रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू में आपका प्रिजर्वेटिव ये एडिटिव क्या यूज़ होता है, डाइसोडियम EDTA, डाइसोडियम EDTA, ठीक है। ये आपका ब्लड में एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि कॉपर, जिंक और टॉक्सिलॉजी और न्यूट्रिशनल डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका गोल्ड। गोल्ड आपको याद रखना है, गोल्ड ट्यूब इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीरम सेपरेटर ट्यूब,
ठीक है। तो गोल्ड वैक्यूटेनर ट्यूब इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीरम सेपरेटर ट्यूब, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, पॉलीमर जेल एंड पाउडर ग्लास क्लॉट एक्टिवेटर इसमें एज अ एडिटिव डला होता है, ठीक है। तो अगेन BMP, CMP, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल एंड अदर बायोकेमिस्ट्री एसेस में ये ट्यूब आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया आपका रेड इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो रेड, पर्पल, ब्लू, ठीक है, और यू कैन से लाइट ब्लू, ठीक है, दीज आर वेरी कॉमन। रेड में आपका पाउडर्ड ग्लास क्लॉट एक्टिवेटर इसमें एज अ एडिटिव डला होता है, ठीक है। तो अगेन इट इज़ यूज फॉर BMP, CMP, लिपिड प्रोफाइल, सेरोलॉजी टेस्ट, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है, ब्लड बैंक प्रोसीजर्स, इन सब में ये आपका रेड वैक्यूटेनर ट्यूब यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया आपका डार्क ग्रीन में आपका होता है सोडियम हिपेरिन एज अ एडिटिव, ठीक है। और ये बेसिकली आपका यूज़ होता है आर्टीरियल ब्लड गैस फाइंड आउट करने के लिए, इसकी एनालिसिस के लिए, ABG एनालिसिस व्हेन अ पेशेंट इज़ इन कोमा स्टेट, ठीक है, और व्हेन अ पेशेंट इज़ इन वेंटिलेटर, ठीक है। तो ये ABG एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है, ठीक है। तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस रहता है, अल्फ़ा टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर TNF एंड लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी। इन केसेस में आपका कौन सा वैक्यूटेनर ट्यूब यूज़ होगा, डार्क ग्रीन वैक्यूटेनर विल बी यूज्ड। नेक्स्ट आ गया आपका ग्रे कलर में आपका एडिटिव होता है सोडियम फ्लोराइड में आपका बेसिकली ये जो ग्रे कलर ट्यूब है ये आपका यूज़ होता है ब्लड शुगर टेस्टिंग, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका ब्लैक, ठीक है। ब्लैक आपका ब्लैक में ऐड होता है आपका एडिटिव इज ट्राइसोडियम सिट्रेट और ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट फाइंड आउट करने के लिए आपका ब्लैक वैक्यूटेनर ट्यूब इज यूज्ड। नेक्स्ट इज येलो, ठीक है। तो येलो के लिए येलो में आपका एडिटिव होता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। ब्लड बैंक स्टडीज, टिश्यू टाइपिंग एंड पैटर्निटी टेस्टिंग, इसके लिए आपका कौन सा यूज़ होता है, येलो, इट इज़ अनकॉमन, ठीक है। नेक्स्ट पिंक में आपका एडिटिव होता है ड्राइड EDTA एंड पिंक वैक्यूटेनर ट्यूब इज़ यूज फॉर ABO टाइपिंग, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड बैंकिंग प्रोसीजर्स, RH फैक्टर्स, ठीक है, इसमें यूज़ रहता है ये वैक्यूटेनर ट्यूब्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस सिलेंडर्स इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल प्रेमाइसिस, ठीक है। तो गैस सिलेंडर्स कम्स अप विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है। एंड आपको पता होने चाहिए जो कॉमन जो गैस सिलेंडर्स हैं कौन कौन से हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में यूज़ होते हैं और उनका कलर क्या रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है सिंपल एयर के लिए शोल्डर एंड बॉडी ऑफ द सिलेंडर इज़ इन ग्रे कलर एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर ड्राइविंग वेंटिलेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स, उनके इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स क्लीनिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है और उनको चलाने के लिए एयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रेड शोल्डर एंड येलो और ब्लैक बॉडी, ठीक है, दिस इज़ फॉर अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग सॉल्यूशन इन हॉस्पिटल प्रेमाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट शोल्डर इज सिल्वर एंड बॉडी इज़ ब्लैक इन कलर इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका यूज़ होता है बेसिकली इंसफलेशन पर्पस इन ओपन हार्ट सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट येलो शोल्डर येलो बॉडी फॉर क्लोरीन गैस एंड क्लोरीन इज अगेन यूज फॉर द हॉस्पिटल क्लीनिनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीजेस। Both shoulder and body is brown, that is for helium. Helium is basically used in therapy of respiratory ailments, ठीक है। both shoulder and body is red in color, that is for hydrogen, ठीक है। uncommonly it is used, ठीक है। next
शोल्डर इज़ ब्लैक एंड बॉडी इज़ ग्रे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस उसमें फील होती है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन इज़ बेसिकली यूज्ड एज प्रिजर्वेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। क्रायोस्कोपिक प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है, बॉडी फ्लूइड्स को प्रिजर्व करने के लिए, टिश्यू सैम्पलिंग, ठीक है। तो इन सारे प्रोसीजर में आपका क्रायोस्कोपिक प्रोसीजर्स में आपका क्या रहता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन सिलेंडर आपका जो शोल्डर है, शोल्डर इज़ ब्लैक इन कलर एंड बॉडी इज़ ग्रे इन कलर, ठीक है। द लास्ट वन इज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ शोल्डर इज़ वाइट इन कलर एंड बॉडी इज़ ब्लैक इन कलर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट होते हैं ऑक्सीजन उसके लिए दिया जाता है। सीवियर आपका एक्सीडेंटल केसेस, सीवियर शॉक, ठीक है। इन केसेस में, जिस केसेस में आपके ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में कम हो जाएगा, SpO2 सॉल्युबल ऑक्सीजन लेवल व्हेन इट इज़ लेस देन 85%, ठीक है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।